ये काम में कैसे घुसे? किसने घुसाया तुम्हें इस काम में? कब से कर रहे हो शराब तस्करी का काम? आपके मार्गदर्शक कौन थे? प्रॉफिट किसमें ज्यादा है? प्रॉफिट में दारू ज्यादा है। कहीं पकड़ाए नहीं तुम क्या? इतना शराब बेच रहे हो, 15 साल से तस्करी कर रहे हो, तो 3 महीने जेल रहने के बाद लगा नहीं कि ये गड़बड़ है, जेल जाना पड़ता है? तकलीफ दूर कराने का काम, डॉक्टरी काम कर रहे हो तुम। और कौन कौन है वहाँ पे तुम्हारी तरह तस्करी को? तुम हो गए। वो बहुत अच्छा था यार, तुम जो अंदर वो गुफा टाइप का जो बनाए थे, मुझे देख के ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? तो ये शराब आता कहाँ से था आपके पास? दारू भट्टी से आता था। कौन से दारू भट्टी से? बार बार जेल कोई होटल थोड़ी है यार, जब मन हुआ जेल चले गए। बेचने वाला भी बिहारी, पकड़ने वाला भी बिहारी, कैसे करते हो? उस टाइम भी समझाइश दी गई थी ना आपको कि गैर कानूनी काम नहीं करना है। समझाइश दी गई थी, नहीं दी गई थी? नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। महादेव बुक के खिलाफ लगातार दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब जो है पिछले कुछ दिनों से शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जो शराब तस्करी, चाहे वो कोचिए हो, चाहे वो शराब तस्करी करने वाले लोग हों, उनके खिलाफ जो है दुर्ग पुलिस कार्रवाई कर रही है। धमधम एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, एक ट्रक शराब पकड़ी गई थी। उसके बाद आज बड़ी कार्रवाई की गई है। दुर्ग पुलिस ने कम से कम 57 बोरी शराब जब्त की है। 57 बोरी मतलब कई पेटियां है। 1.5 लाख के आसपास इसकी कीमत है। अंग्रेजी भी है, इंग्लिश भी है। अब जो शराब घर में बेचता था, जो शराब तस्करी करता था, वो कौन है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं, क्योंकि प्रोफेशनली वो शराब बेचने वाला कोचिया है और शराब तस्करी करता है। सुपेला में पुलिस ने पकड़ा है, जो बंकर बना के इसने अपने घर में ही बंकर बनाकर शराब की सारी पेटियों को रखता था, शराब को बोरी में भर के रखता था। जब कोई कस्टमर आता था रात में, क्योंकि इसका कहना है कि मैं रात के बाद 10 बजे के बाद में सेलिंग करता था। रात में जब 10 बजे जब जो भट्टी है, सुपेला भट्टी हो चाहे बाकी शराब भट्टी हो, ये शराब भट्टी बंद हो जाती थी, उसके बाद ये अपना धंधा शुरू करता था। धनंजय सिंह नाम है, रहने वाला बिहार का है, और मुन्ना इसे उसे मोहल्ले वाले, गली वाले और उसे शराब खरीदने वाले कहते हैं। मुन्ना नाम इसका। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव के सामने क्या कुछ कहा है वो हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी इसमें बता दें कि चूंकि 15 सालों से ये शराब का जो है काम कर रहा है, किराने की दुकान है, किराने की दुकान के आड़ में रहकर ये शराब की तस्करी करता था, और 110 रुपये का जो मसाला है उसको 140 रुपये में बेचता था, ऐसा उसने दुर्ग एसपी के सामने कहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि शराब की इतनी सारी बोतलें कहाँ से आती, इसके पास में इतनी बड़ी खेप कहाँ से आ गई? तो इसने इस बात को स्वीकारा है कि वो सुपेला भट्टी जाता है, और सुपेला भट्टी में जाकर बैग में भारी मात्रा में, पेटी पीछे 200 रुपये उसको देता है। जो सामने वाला मिश्रा जी, कोई नाम बताए, कोई मिश्रा है जो शराब की गद्दी में, जो भट्टी की गद्दी में बैठता है, और उसको 200 रुपये देता है। और 200 रुपये देने के बाद पर डे जो है 4 पेटी शराब सुपेला भट्टी से खपाता है। अब बड़ा सवाल यह है कि सुपेला भट्टी जो है, छत्तीसगढ़ की सारी जो शराब भट्टी हैं वो सरकारी भट्टी है, और सरकारी भट्टी से इतनी भारी मात्रा में शराब तस्करी करना, शराब की स्मगलिंग करना, ये बड़ा अपराध है। तो इसमें जो मिश्रा जी का नाम आया है, और कई लोग हैं जो इस तस्करी से जुड़े हुए हैं, जो इस कोचिया से जुड़े हुए हैं, अब उनके खिलाफ में कार्रवाई होने वाली है। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने इस बात के संकेत दिए हैं, और आपको ये भी हम आगे वीडियो में ये भी बताएंगे कि वो शराब की जो तस्करी है, शराब को जो बंकर बनाकर घर पे रखा हुआ था, वो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। दुर्ग एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ सवाल किए, जवाब क्या क्या आया, ये देखिए। आया भाई, जब तुम अंगूठा लगाने कब आए थे? फिंगरप्रिंट देने अपना अभी साहब बीच में जो है, बीच में कब आए थे? कितने दिन पहले? 10-12 दिन पहले। उस टाइम भी समझाइश दी गई थी ना आपको कि गैर कानूनी काम नहीं करना है। समझाइश दी गई थी, नहीं दी गई थी? लेकिन उसके बाद भी नहीं समझे आप। कब से कर रहे हो शराब तस्करी का काम? अरे यार सच तो बोलो, कब से कर रहे हो? 15 साल से। 15 साल से कर रहे हो। ये काम में कैसे घुसे? किसने घुसाया तुम्हें इस काम में? दुनिया 20 से जाते हैं। आपके मार्गदर्शक कौन थे? पहले ठेकेदारी था साहब, पहले जो है ना, पहले ठेकेदारी चलता था। पहले ठेकेदारी चलता किराना था। दुकान था साहब मेरा। हाँ? पहले किराना दुकान था। किराना दुकान वही था। उसको करते करते जो तुम है, किराना दुकान में ही तुम शराब भी बेचते थे, ऐसा? जी हाँ। बस ये। तो किराना ज्यादा बिकता है कि शराब ज्यादा बिकता है? किराना में साहब जो है ना, ईमानदारी है, ईमानदारी है थोड़ा किराना में, शराब में थोड़ा नहीं। लेकिन प्रॉफिट किसमें ज्यादा है? प्रॉफिट दारू में ज्यादा है। प्रॉफिट में दारू ज्यादा है, इसीलिए तुम दारू में घुस गए। तो मकसद किराना बेचना था कि मकसद के किराना दिखाना और शराब बेचना था? पहले किराना सामान ही बेचना था साहब। पहले किराना ही बाद में घुस गए। बाद में सोचे किराने में, लालच लालच में आ गए।
तो महीने का कितना कमा लेते हो इस शराब की तस्करी से? शराब की तस्करी से साहब परिवार बाल बच्चे के मतलब पाल लेता हूँ किसी तो तरह कितना कमाते हो भाई? कुछ अमाउंट होगा ना? जी कितना कमा लेते हो? 15-16 हजार मतलब 15-16 हजार तुम कमा लेते हो अलग से। जी। और किराना से कितना कमाते हो? किराना साहब जो है ना मतलब 300-400 रुपया हो जाता है। डेली का वो भी हो जाता है 12,000। तो जब किराना का दुकान था ही तो उसी से परिवार पल जाता। इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई शराब बेचने की? कहीं पकड़ाए नहीं तुम क्या? इतना शराब बेच रहे हो, 15 साल से तस्करी कर रहे हो। पकड़ा है। कितनी बार पकड़ा चुके हो? 2 बार साहब। 2 बार पकड़ाए हो। 34-1 में कि 34-2 में? 34-2 में 2 बार पकड़ा है। 34-2 में 2 बार पकड़ाए हो। कब तक पकड़ाए हो? किस साल में? लगभग कितने वर्ष पहले? 1 साल हुआ। 1 साल हुआ। 2 बार तुम 34-2 में पकड़ाए। जेल कितना दिन रहे? 3 महीने साहब। 3 महीने जेल रहे। तो 3 महीने जेल रहने के बाद लगा नहीं कि ये गड़बड़ है, जेल जाना पड़ता है? बार बार जेल कोई होटल थोड़ी है यार, जब मन हुआ जेल चले गए। हाँ, कभी ऐसा नहीं लगा कि जेल वाला काम छोड़ दें? जी साहब। कितने बच्चे हैं आपके? एक लड़का एक लड़की। उसको भी तस्करी में घुसा दिए, वाला काम कर रहे हैं वो लोग। सब छोटे बच्चे। कितने छोटे हैं? एक 9 साल का है और एक 12 साल की गुड़िया है। गुड़िया है। तो ये पत्नी गुड़िया को समझाई नहीं कि पापा ये तस्करी का काम छोड़ो, कहाँ जेल जाते हो? कभी नहीं समझाए। तो ये शराब आता कहाँ से था आपके पास? दारू भट्टी से। दारू भट्टी से आता था। कौन से दारू भट्टी से? ये सुपेरा का साहब। सुपेरा दारू भट्टी से। सुपेरा दारू भट्टी से कैसे लेते थे सामान? बैग में जाते थे साहब, बैग में भर देता था। बैग में भर देता था और तुम ले आते थे? ले आते थे, वो भी कभी कभी पहुंचाता था। कभी कभी पहुंच जाता था। तो वहां से कितना में लेते थे और बेचते कितना में थे? ये जैसे 110 का साहब मसाला पड़ता है हाँ, तो 140 के बेचते, 30 रुपया उसमें बचता है। 30 रुपया का प्रॉफिट मार्जिन लाते हो। 110 तो लाने में कुछ खर्चा होता होगा। 200 रुपये पेटी वहाँ देते साहब। 200 पेटी उसको देते हो ऊपर से। जी, वो किसको देते हो? वो जहाँ से गद्दी से साहब देते हैं ना। वो फिटिंग करते हो। जी। नाम क्या है? धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जी। ये कौन है धनंजय सिंह जी? आप हो? जी। मुन्ना होगा। मुन्ना उसका उसको मुन्ना का नाम चलता है। गद्दी वाला कौन है? गद्दी वाला गद्दी वाला कौन है पता भाई? था? गद्दी वाला साहब जो है मिश्रा मिश्रा करके है। मिश्रा जी करके हैं। ले आए। उसको भी ले आए, उसको नाम- भी फंसवा दिए तुम। क्या नाम है पूरा नाम उसका? पूरा नाम नहीं मालूम। मिश्रा गद्दीदार जी मिश्रा। सरकारी आदमी है, प्राइवेट आदमी है? भट्टी भट्टी की तरफ से भट्टी की तरफ से है। कब से जानते हो मिश्रा को? 2 साल से साहब। 2 साल से जानते हो। तो उसी दुकान से लाते हो और भी कुछ जगह से लाते हो? नहीं, नजदीक है साहब, जो है ना। पहले कोका से लाते थे साहब। पहले कोका से लाते थे। हाँ, कोका के भट्टी उधर चले गया। हाँ। उधर से नहीं लाते हैं, मतलब यही इधर से ही ले आते हो तुम। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम ये काम करते हो होम डिलीवरी का काम और बगल में आउटरीच का काम, ये ठीक काम है गलत काम है? गलत काम। गलत काम है। क्यों? और तुम्हारे ग्राहक कौन है? ये रात में साहब निकलते हैं ना, ये जैसे होटल वाले। होटल वाले। होटल वाले। हाँ, हाँ। तो मतलब जैसे 10 बजे भट्टी बंद हो जाता है, उसके बाद मेरा काम चालू होता है। ओहो, तुम मतलब लेट नाइट डिलीवरी करते हो, ऐसा है? लेट नाइट सर्विस। मतलब जिन लोगों को रात में हुड़क होती है, तकलीफ होती है, शराब के कारण तकलीफ होती है, तकलीफ दूर कराने का काम, डॉक्टरी काम कर रहे हो तुम। आबकारी वाले नहीं आते थे कभी पकड़ने? कभी आबकारी वाले छापा वापा नहीं मारे तुम्हारे यहाँ? हाँ, मारे हैं। मारे हैं। तो क्या बोले? 2-3 साल पहले जो है। उसके बाद से प्यार हो गया क्या उनसे? उसके बाद से नहीं आए कभी? 1 साल पहले 34-2 जो हुआ है बता रहे, वो कौन किया था? शुक्र है। थाना वाले जी, खान साहब थे। खान साहब। जी, अब देखिए। उसके बाद नहीं सुधरे। हाँ, पहले किसके साथ करते थे? ये किसी के साथ पार्टनरशिप में? और कौन कौन है वहाँ पे तुम्हारी तरह तस्करी को? तुम हो गए, जी, और कौन है? फौजदारी है साहब। फौजदारी उसके है। बाद जगनारायण है। जगनारायण है। उसके बाद पूजन है। पूजन है। उसको देखो डगरा करके। डगरा है। और एक जवाहिर चौहान है। जवाहिर चौहान है। और जी। इसमें सबसे बड़ा तस्कर कौन है? सबसे बड़ा तस्कर साहब अथी के पहले था साहब, जो है ना, क्या बोलते हैं। तो ये सब कितना बेचते होंगे डेली? ये नाम बना रहे हो तुम 6-7 लोग, जी, ये लोग कितना पेटी बेच देते होंगे महीने में?
डेढ़ पेटी 2 पेटी शराब डेली 1-1.5 पेटी 2 पेटी बेच देते हैं सर, 2-2 पेटी। ये 4 पेटी खुद बेचता है। तो ठीक है, 4 बेचता 2-2 बेचते हैं, कोई बात नहीं। चकना सेंटर मतलब यदि 8 तस्कर हैं, डेली 2-2 3-3 पेटी बेचते हैं, 24 पेटी तो बेच देते हैं सब मिलके। और ग्राहकों को पता कैसे चलता है कि यहाँ पे मिलेगा? मालूम है जी, मतलब जो है ना ड्यूटी से छूटते हैं सर। और पुराने कस्टमर हैं वो, लॉयल कस्टमर। घर के पीछे गोडाउन बनाने का आइडिया। अथवा वो बहुत अच्छा था यार, तुम जो अंदर वो बंकर। गुफा टाइप का जो बनाए थे, वो कब से बना हुआ है? 5-6 साल 5-6 साल से बना हुआ है। बाहर कबर्ड उसका वीडियो भी डालना यार, वो बहुत अच्छा। वो कबर्ड था सर, उसको निकाले तो उसके पीछे निकला वो सारा। कहाँ ये सब काम में फंसे हो? कहाँ के रहने वाले हो? अरे यार बिहार में कहाँ पे हो? हाजीपुर पटना उस पर जो है ना। हाँ हाजीपुर। समझ गया। तो बिहार का नाम कुछ रोशन करो यार, तुम डुबाए जा रहे हो। बताओ, बेचने वाला भी बिहारी, पकड़ने वाला भी बिहारी, कैसे करते हो? घर को चकना सेंटर भी बना दिया। हाँ हरिद्वार से क्या कनेक्शन है? पहले नाम क्या है? किसकी चाय पे बेचते थे, क्या तुम्हें डर नहीं लगता था अरे यार? 15 साल से काम कर रहा है, क्या डरेगा यार? कभी पिछली लगा बार तो कि गया है। पुलिस एक्साइज वाले पकड़ेंगे, डर नहीं लगता था कभी? तो डर भगाते कैसे थे? वही खुद भी पी लेते होगे थोड़ा। आज के 5 लाइन चलो भाई, अब क्या बताएं। 5 लाइन आज। आगे से कुछ सुधरने का सोच है? सुधरो साहब, यहाँ छोड़ के गाँव ही चल जाओ। ऐसा क्या? आगे पीछे कोई है नहीं। हाँ। आगे पीछे अकेले हूँ भाई में, लड़का भी एक ही है। लेकिन मुझे देख के ऐसा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया तुम्हारा? 2 बार 34-2 में गए हो, 15 साल से काम कर रहे हो। मेरी काउंसलिंग का ये क्या असर आप में? 2 साल के बाद आपको पकड़ने कोई नहीं गया क्या? अच्छे लोग से मिलने से अच्छा ही ऐसा होता है क्या? अरे पहले के अधिकारी अच्छे नहीं थे क्या? अच्छे लोग समझाए नहीं। समझाए नहीं थे, चलो ये अच्छा है। छोड़ना है लेकिन, ठीक है? अगली बार ऐसे मिलना नहीं है, ठीक है? वो पूरा अपना तिजोरी है ना, बंद कर दो उसको, जो पूरा जो बेसमेंट बनाए हो, ठीक है? गुफा को बंद करो। और अंतिम बार है, इसके बाद से नहीं करना है, ठीक है? नहीं आगे शिकायत नहीं। वैसे ही तुम्हारा फिंगरप्रिंट ले लिया है हमने। हाँ, और वजन भी बहुत ज्यादा है तुम्हारा यार। ब्लड प्रेशर शुगर दोनों है ना? सुबह में भी दोनों है साहब। होगा ही यार। तुम तो एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, पूरे टाइम केवल चखना और इसी में लगे रहते हो। वही चखना खाते होगे, वही पीते होगे, तो ये हाल हो गया। बंद करना है, ठीक है? अगली बार मौका नहीं मिलना चाहिए। चले, जिसके पास से 57 बोरी जो है अंग्रेजी और देसी मदिरा जो है जब्त हुई है। ये 52 वर्षीय है, पहले ही गुंडा बदमाश में अपना नाम था इसका फिंगरप्रिंट भी लिया गया था अभी जो पुलिस ने अपनी जो टेक्निकल पुलिसिंग स्टार्ट की है। और इसी फिंगरप्रिंट के इस्तेमाल से इसको जो है तकनीकी ढंग से पकड़ा गया है। जिले भर में अभियान छेड़ के जितने गुंडे बदमाश हैं सभी का फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है। जो भी कानून तोड़ेंगे उनका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। इसके पास से और भी अहम जानकारी मिली है, 3-4 तस्कर की जानकारी पुलिस को मिली है, लेकिन जैसे इसको पकड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आउट हो गया तो सारे तस्कर जो हैं वो सतर्क हो गए और भागने में सफल रहे। दुर्ग पुलिस शराब तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। जो भी तस्कर शराब तस्करी का काम कर रहे हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस काम को छोड़ दें, अन्यथा शराब एक्ट, एक्साइज एक्ट की गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकरण में भी सुपेला में FIR 82/2023 लॉन्च करके 34(2) की आबकारी एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की गई है। जब्त शराब की बाजारी कीमत 1,74,850 रुपये आंकी गई है। इस तस्कर के पकड़ाने से बाकी तस्करों में हड़कंप मचेगा और शराब की रोकथाम में पुलिस को अहम सफलता मिलेगी।